व्हाट्स गुड यू गाइस, दिस इज योर ब्रदर ऋतिक मेघवानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो होने वाला है यार बीआईटी बिट्स मेसरा के ऊपर। इसके यार हम लोग सारे कैंपसेस के बारे में बात करने वाले हैं। इसका मेन कैंपस जो रांची वाला है, ठीक है। सेकेंड यार हम लोग इसके ऑफ कैंपसेस के बारे में बात करेंगे। काफ़ी बच्चों को ऑफ कैंपस को लेकर काफ़ी सारे डाउट हैं, तो यार उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हम लोग साथ में कवर करते जाएंगे दोनों कैंपसेस को, ठीक है। साथ में यार हम लोग इसकी बात करें बिट्स मेसरा की, तो यार ये बहुत ही शानदार कैंपस है, ठीक है। बहुत ही शानदार कॉलेज है, ठीक है। आप यार इसको काफ़ी सारे INITs और काफ़ी सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से काफ़ी ऊपर मान सकते हैं हम लोग। यार इसके प्लेसमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें यार देखेंगे बीच में। प्लस यार लास्ट में हम ऑफ कैंपस के बारे में थोड़ी ज़्यादा बातें करेंगे, क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या वर्थ इट है, प्लेसमेंट्स कैसे हैं, सारी बातें यार हम लोग लास्ट में करेंगे। और यार साथ साथ भी थोड़ा थोड़ा हम लोग कंपेयर करते जाएंगे। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस बात करें बीआईटी मेसरा की, तो यार इसकी NIRF रैंकिंग 38 है 2020 में। प्लस यार इसके हम लोग एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1955 में बना था। काफ़ी पुराना कॉलेज है यार, ब्रांड वैल्यू उसकी काफ़ी ज़्यादा है अगर हम लोग बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें उनके कंपेरिजन में। इसके कैंपस की बात करें तो यार टोटल 1700 एकड़ के जंगल में बनाया गया है, जिसमें से 700 एकड़ का इसका कैंपस एरिया है, ठीक है। काफ़ी बड़ा कैंपस है यार। तो यहाँ पे एक बहुत सारा ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी, तो यार मस्त एकदम साइकिल से गेड़ियाँ लगा सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त है यार इसका कैंपस, ठीक है। आपको यार नेचुरल चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। एक प्रकार से आप जंगल के बीचों बीच रह रहे होंगे, तो बहुत ही अल्टीमेट वाली फील आने वाली है, ठीक है। और तो यार 3 रिवर के साथ ही सराउंडेड है, तो काफ़ी अच्छी आपको फील आने वाली है कि हाँ भाई कॉलेज है और कॉलेज के आसपास इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाली है आपको कॉलेज में। नेक्स्ट यार इसके एडमिशन की बात करें तो इसका जो मेन कैंपस है उसमें यार आपको JEE मेंस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिलता है, ठीक है। अगर आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके कट ऑफ की बात करें तो यार उसके कट ऑफ देख लेते हैं। तो यार कट ऑफ कुछ इस तरीके से हैं, मैं आपको 2020 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपकी क्लोजिंग रैंक 35,360 के आसपास है, ठीक है। ये यार क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ, ये जनरल कैटेगरी की है। आपको ST SC OBC और यार जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वाली होती है उसकी भी मैं यहाँ पे बताऊँगा रैंक कितनी क्या है। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक है यार जनरल कैटेगरी की 35,360 के आसपास है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो आपको 10,000 के आसपास रैंक चाहिए होगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे 10,000 के आसपास है ना। और मैं बात करूँ यार इसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो यार 12,825 के आसपास है इसकी कट ऑफ, ठीक है, क्लोजिंग रैंक। अगर मैं मेडिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ 26,000 के आसपास है। अगर मैं केमिकल की बात करूँ, ठीक है, प्लास्टिक एंड पॉलीमर वाली, तो 42,000 के आसपास है, ठीक है। अगर मैं इसकी बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो 41,000 के आसपास है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 41,000 के आसपास है। अगर मैं केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 35,800 के आसपास है, ठीक है। अगर मैं लास्ट देखूँ जो ब्रांच है यहाँ पे, उसकी कट ऑफ यार यहाँ पे जाती है केमिकल इंजीनियरिंग प्लास्टिक एंड पॉलीमर वाली ब्रांच की, ठीक है, जिसकी कट ऑफ यार 42,000 है लास्ट कट ऑफ। मतलब अगर आपकी 42,000 तक रैंक है तो यार आप बीआईटी मेसरा में एडमिशन ले सकते हो। मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार सारी कट ऑफ, देख लीजिए आप। नेक्स्ट यार हम लोग बात करें जो अलग अलग कैटेगरीज की हैं, जनरल SC ST PWD EWS उनके लिए, तो यार मैं आपको यहाँ पे शो करते जा रहा हूँ, आप देखते जाना, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा ये, ठीक है। को तो यार 10,000 के आसपास, 10 से 11,000 के बीच में आपको चाहिए यार, ठीक है। अगर मैं SC वालों की बात करूं तो आपको 2,400 के आसपास रैंक चाहिए, ठीक है। अगर मैं ST की बात करूं तो 1600 के आसपास चाहिए रैंक। अगर मैं PW की बात करूं तो यार 411 के आसपास चाहिए। ये यार उनकी कैटेगरी में होता है, ठीक है। SC कैटेगरी में आपको 2,490 के आसपास रैंक चाहिए, तो उनकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ दी गई है। तो यार ये थे बीआईटी मेसरा मेन कैंपस के कट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट यार इसके ऑफ कैंपस की बात करें तो यहाँ पे आपका एडमिशन 12th और 10th के बेसिस पे होता है। भैया 10th के बेसिस पे, हाँ यार ये कुछ नया है, ठीक है, कुछ कर नहीं सकते इसका। तो 12th के बेसिस पे यार आपका 70% वेटेज है, ठीक है। 10th के बेसिस पे आपका 30% वेटेज है। अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात करूँ तो यार यहाँ पे कट ऑफ की मेरिट लिस्ट कॉलेज ही निकालता है, कहीं पे दी नहीं रहती है। तो यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्स आइडिया लगाएं तो यार अगर आपके 80% से ऊपर है तो यार आपके चांसेस हैं यहाँ पे एडमिशन मिलने के। इसके यार जो 3 कैंपस है, एक देवघर, एक पटना और यार एक इसका जयपुर वाला कैंपस, तीनों ही कैंपस यार इसके ऑफ कैंपस हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग लास्ट में थोड़ी ज़्यादा बातें करेंगे।
तो यहाँ पे यार इसका कट ऑफ जो है अगर आपके 85% है, 90% है, तो आपको चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो यार आपके 90% 85% के आसपास हों तो यार आपको मिल सकता है। अब यार इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूँ मेन कैंपस की, तो आपको यार 75% चाहिए बोर्ड्स में, ठीक है। हो सकता है यार कि इस साल शायद हमको थोड़ा, जब रिजल्ट आएगा उस टाइम पे यार हमको देखने को मिले थोड़ी कम, क्योंकि यार मेंस में भी 75% वाला क्राइटेरिया हटा दिया है। तो हो सकता है यार इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा कम रखें, आगे चल के पता चलेगा अगर चेंज होता है तो। नहीं तो यार 75% क्राइटेरिया इसके मेन कैंपस के लिए तो है ही, ठीक है। प्लस यार हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें इसके ऑफ कैंपस के लिए, तो 60% एलिजिबिलिटी चाहिए यार आपको ऑफ कैंपस के लिए। प्लस यार आपके PCM में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, मतलब पास होने चाहिए आप, ठीक है। अब यार फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार इसकी जो फीस है पर सेमेस्टर के हिसाब से यहाँ पे दी गई है, ठीक है। 1,21,000 इसकी पर सेमेस्टर की फीस है मैसरा वाले कैंपस में, मेन कैंपस में, ठीक है। और यार धीरे धीरे जैसे जैसे सेमेस्टर यहाँ पे बढ़ते जाते हैं आपकी थोड़ी थोड़ी फीस बढ़ती जाती है। तो मैं आपको टोटल फीस बता देता हूँ, ठीक है। चारों ही कैंपस की यार मैं आपको टोटल फीस बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग हॉस्टल के बारे में बात करेंगे। अब यार यहाँ पे हॉस्टल फीस के बारे में बात कर लेते हैं, तो मैं आपको शो कर देता हूँ। तो यार आपका जो 4 ईयर वाला कोर्स रहेगा, ठीक है, उसमें आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में 16,000 रहेगी, सेकेंड सेमेस्टर में आपकी 16,000 रहेगी। ये यार सिर्फ हॉस्टल की फीस है, मैथ्स इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपकी थर्ड सेमेस्टर में थोड़ी बढ़ के 21,000 हो जाएगी। सेकेंड जो यार आपका ईयर आता है उसमें यार आपको सिंगल रूम वाला हॉस्टल अलॉट होता है, जो कि यार काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे बात करूँ तो यार हॉस्टल 10 होता है, एक नाम है, जो कि यार आपको फर्स्ट ईयर में अलॉट होता है। सेकेंड ईयर में यार आपको हॉस्टल 5 मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू यार हॉस्टल 10। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इसलिए यार सेकेंड ईयर में आपकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। अब यार मैं आपको टोटल फीस बता देता हूँ एक स्क्रीनशॉट। उससे पहले यार यहाँ पे जो जयपुर वाला कैंपस है इसका ऑफ कैंपस, वहाँ पे यार हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो यार वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है, कि आपको बाहर रहना पड़ेगा, जैसे भी जुगाड़ करके रहना पड़ेगा, ठीक है। कैंपस में अभी तक तो हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, हो सकता है आगे चल के देखने को मिले। तो यार मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ जिसमें आपकी टोटल फीस चारों ही कॉलेजेस की वहाँ पे हॉस्टल की अवेलेबल होगी मैथ्स के साथ, आप देख लीजिए। इसके हॉस्टल्स की बात करूँ तो यार काफ़ी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हॉस्टल बनाए गए हैं, क्या काफ़ी मेंटेन रहते हैं। इसके मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यार BIT मैसरा के जो हॉस्टल है काफ़ी अच्छे हैं। अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो यार सेकेंड ईयर में आपको सिंगल रूम मिल जाता है, गर्ल्स को यार शेयरिंग के साथ ही रहना पड़ता है, ठीक है, थ्रू आउट द 4 ईयर। तो यार ये यहाँ पे एक बात है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो यार यहाँ पे आपको 4 टाइम फूड मिल जाता है खाने को, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है ना। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो यार यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया आपको नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आप जस्ट साइकिल उठा के यार वॉक कर सकते हैं, ठीक है। साइकिल से वॉक कैसे करेंगे यार, तो साइकिल उठा के आप घूम सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जस्ट पैदल वॉक कर सकते हैं। काफ़ी नेचुरल ब्यूटी वहाँ पे है अवेलेबल, रिवर्स हैं यार, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोग एंजॉय करोगे अपनी कॉलेज लाइफ, ये काफ़ी अच्छी बात है भैया, बहुत मज़ा आ रहा है। और अच्छी बातें बताओ कॉलेज के बारे में। तो यार जो गर्ल्स हॉस्टल है यार वो आपकी मेन बिल्डिंग के पास में है, ठीक है। और बॉयज़ हॉस्टल जो है यार वो गर्ल्स हॉस्टल से काफ़ी दूर है। खैर कोई बात नहीं। हॉस्टल्स की बात करूँ तो यार यहाँ पे गर्ल्स का जो टाइमिंग है वो 8 PM तक है, ठीक है। आपको 9 PM तक अटेंडेंस आपकी लगवानी होती है। बॉयज़ की बात करूँ तो यार ऐसा कोई सीन नहीं है, तो आप लोग आराम से कैंपस में रात में थोड़ा सा घूम सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यार मैथ्स की बात करूँ तो यार स्टार्टिंग में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा फूड, धीरे धीरे आप बोर हो जाओगे। तो जैसे हर स्टूडेंट की हालत हो जाती है मैथ्स वाली, तो यार वैसे ही यहाँ पे हर कॉलेज में देखने को मिलता है, ठीक है, उसमें कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट यार गर्ल्स बॉय रेशो की बात करूँ तो यार 100 लड़कों में 5-7 लड़कियाँ होंगी, ठीक है, ज़्यादा तो मान लो दिल रखने के लिए, क्या करें यार, इंजीनियरिंग में ऐसा ही होता है, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट बात करें यहाँ तो कैंटीन और ढाबे आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कॉलेज के आसपास कैंटीन वगैरह भी काफ़ी सारे बने हुए हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट बात करूँ तो यार यहाँ पे जो लैन नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, बच्चों की लाइफ लाइन है एक प्रकार से, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है यार। नेक्स्ट बात करूँ तो यार हॉस्टल कंपलसरी है आपको लेना, क्योंकि यार इतना बड़ा कैंपस है, ठीक है, और यार जंगल है आसपास में, तो आपको बाहर फैसिलिटी तो नहीं मिलने वाली है। तो यार आपको कैंपस के ही हॉस्टल में रहना पड़ेगा, और कैंपस के हॉस्टल अच्छे हैं, मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ, तो यार ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो बढ़िया आपकी हॉस्टल लाइफ काफ़ी अच्छी जाने वाली है, ठीक है। कैंपस 700 एकड़ का है, नेचुरल ब्यूटी ग्रीनरी देखने को मिलेगी आपको बहुत सारी, 3 रिवर है यार आसपास, तो यार बहुत ही शानदार आप पैकेज मान सकते हो कैंपस का, ठीक है। मतलब एक पैकेज ऐसा जिसमें आपको कॉलेज भी अच्छा मिल गया, प्लेसमेंट भी अच्छे मिल गए, ठीक है, और यार कैंपस भी काफ़ी अच्छा है। तो यार ये बहुत ही अच्छी डील मानेंगे इसको अपन, ठीक है, अगर आपको ये कैंपस मिलता है तो। बस यार कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, 10-11 हज़ार के आसपास यार आपकी कट ऑफ है, ठीक है, मतलब 10-11 हज़ार के आसपास है, तो आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हो। अगर 40
10,000 के आसपास है, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, जो मैंने आपको ब्रांच बताई नीचे वाली उसके हिसाब से। नेक्स्ट यार हम लोग बात करते हैं इसके प्लेसमेंट्स के बारे में। यार प्लेसमेंट्स ना बता दे रहा हूँ मैं पहले ही, सुन के दिल खुश हो जाएगा आपका, ठीक है। पर्सनली यार मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि यार सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर बताई गई हैं, ठीक है। तो यार मैं प्लेसमेंट्स के बारे में बात करूँ तो यार यहाँ पे आपका जो एवरेज पैकेज है, ठीक है, वो यार आपका 11.76 लाख के आसपास है। इसकी मैं बीटेक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेसरा वाले कैंपस की, तो ये काफ़ी अच्छी बात है यार। अगर मैं हाईएस्ट सैलरी की बात करूँ तो 49.76 लाख के आसपास है, मतलब हाईएस्ट पैकेज यार 50 लाख के आसपास गया है इसका, ठीक है। 11 लाख के आसपास इसका एवरेज पैकेज, 50 लाख के आसपास इसका हाईएस्ट पैकेज। भैया क्या बात कर रहे हो, मज़ा आ गया। इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करूँ तो यार यहाँ पे अपन देखें 49.75 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज है, ठीक है। एवरेज पैकेज 11.6 लाख है और यार मीडियन पैकेज 8.43 लाख है। अब मुझे पर्सनली प्लेसमेंट इतना अच्छा क्यों लगा, क्योंकि यार इन्होंने तीनों चीज़ें बता रखी हैं, हाईएस्ट, एवरेज और यार मीडियन पैकेज। मीडियन पैकेज का मतलब ये होता है कि 50% बच्चे जो हैं उनको इससे ज़्यादा पैकेज मिला है, जो 50% बच्चे हैं उसको इसके आसपास है, इससे थोड़ा नीचे पैकेज मिला है। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है यार, ठीक है, कि ये चीज़ें यार अक्सर बहुत सारे कॉलेज प्रोवाइड नहीं कराते हैं। हम लोग जो सो कॉल्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करते हैं वहाँ पे यार ये चीज़ें नहीं दी जाती हैं, क्योंकि यार अगर बच्चे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, अगर वो लोग भी ये चीज़ देने लगेंगे तो वहाँ पे एवरेज पैकेज कुछ निकल के ही नहीं आएगा। समझ रहे हो, बहुत कम निकल के आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मास रिक्रूटर में प्लेस होते हैं। यहाँ की भी मैं बात करूँ तो यार यहाँ पे मास रिक्रूटर के साथ साथ आपको कोर कंपनियाँ, आईटी और सीएस वालों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। जो कोर कंपनियाँ आती हैं यार, तो आप इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका यार एवरेज पैकेज आराम से यहाँ पे 11 लाख दिया हुआ है, आप 8, 10, 9, ठीक है, 12, 15 ऐसे अपने हिसाब से आप यहाँ पे क्रैक कर सकते हो कंपनी। तो यार इसके प्लेसमेंट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, नो डाउट, ठीक है। सिंपल शब्दों में बीआईटी मेसरा मिलता है, आप ले सकते हो, ठीक है। कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़बरदस्त है मेसरा वाले कैंपस का, ठीक है। तो यार ये हो गया अपना मेसरा वाला कैंपस। अब यार हम लोग ऑफ कैंपस के बारे में बात करते हैं, तो ऑफ कैंपस को यार हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अब यार बीआईटी मेसरा के ऑफ कैंपस की बात करते हैं। ऑफ कैंपस को यार हम लोग जनरली एक प्रकार से एक्सटेंशन मानेंगे, ठीक है, क्योंकि यार स्टूडेंट इंटेक लिमिटेड रहती है कॉलेज में, तो यार ये लोग अपने एक्सटेंशन बना देते हैं ताकि यार ये एक्सपेंड कर पाएँ और आने वाले टाइम में यार ये इसको भी ग्रो करके अपनी एक थोड़ी और ब्रांड वैल्यू बढ़ा पाएँ। जैसे कि यार मणिपाल है, मणिपाल ने भी अपना एक कैंपस बना रखा है। हो सकता है अभी के टाइम पे इतने फेमस नहीं है ये कॉलेजेस, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे ये हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यार हम लोग जितने भी कॉलेजेस देखें सबके यार बहुत सारे अलग कैंपसेस भी हैं। वीआईटी की बात करूँ, वीआईटी के 4-5 कैंपस हैं। एसआरएम की बात करूँ, टोटल 6 कैंपस है। हो सकता है ये कैंपस अभी के टाइम पे उतने अच्छे नहीं हो, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली हमको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इस कॉलेज से भी देखने को मिल सकते हैं। अभी की बात करें तो भैया देखो, देवघर कैंपस जो है इसका, और पटना कैंपस जो है, और जयपुर कैंपस जो है, इन तीनों में यार हॉस्टल फैसिलिटी आपको जयपुर कैंपस में नहीं मिलने वाली है, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे कौन है। नेक्स्ट यार हम लोग बात करें कोर्सेज की, तो आपका जो पटना कैंपस है, देवघर कैंपस है, आपको सारे बीटेक के कोर्सेज मिल जाएंगे। लेकिन यार जो इसका जयपुर कैंपस है उसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको CS, ECE और EEE देखने को मिलती है, सिर्फ 3 ब्रांचें देखने को मिलती हैं। और यार मैंने कट ऑफ की बात की थी कि यार आपका जो कट ऑफ है यहाँ पे, अगर आपके 85% है, 95% है, 90% है, तो यार आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यार यहाँ पे जैसे मेरिट लिस्ट निकलती है उसके बेसिस पे यहाँ पे हो सकता है, लेकिन चांसेस रहते हैं कि 85-90% वाले बच्चों को आराम से एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यार इसके प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो प्लेसमेंट्स हमको उतने अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं इसके ऑफ कैंपस में, ठीक है। ये यार इसका कौन है। नेक्स्ट यार हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये अभी हमारे कॉन्स चल रहे हैं जो कि यार उतनी अच्छी बातें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यार मैं बात करूँ तो यार ये फीस भी उतनी ही ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यार बीआईटी मेसरा की फीस है लगभग उतनी ही फीस यहाँ पे भी आप दोगे, ठीक है। 10 लाख तक आपकी ट्यूशन फीस जाएगी, प्लस यार आप हॉस्टल फीस दोगे। अगर आप जयपुर में एडमिशन लेते हैं तो आपको बाहर लेना पड़ेगा हॉस्टल या फिर रूम, उसका भी खर्चा रहेगा। तो यार ये भी कौन है कि आप लोग फीस उतनी ही ले रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट यार अब इसके अच्छे के बारे में बात करें कि भैया यहाँ पे हमको क्या ऐसा है, हमको ये कॉलेज क्यों लेना चाहिए, क्यों हम इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यार यहाँ पे आपको बीआईटी मेसरा की ही डिग्री मिलती है, ठीक है। आपको डिग्री में कहीं पर भी मेंशन नहीं होगा कि आप देवघर वाले कैंपस से हैं या पटना वाले कैंपस में हैं तो जयपुर वाले कैंपस से हैं। तो भैया इससे क्या फ़ायदा, बीआईटी मेसरा की डिग्री से क्या फ़ायदा है। जब यार आपके पास एक रेपुटेड कॉलेज की डिग्री होती है, ठीक है, एक ब्रांड वैल्यू होती है जिस कॉलेज की, उसकी डिग्री आपके पास होती है, तो यार आगे चल के आपको थोड़ा कहीं ना कहीं फ़ायदा देती है, ठीक है। फ़ायदा इस तरीके से यार, अगर कहीं आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, अगर 5 बंदे हैं वहाँ पे और 5 बंदे में यार आपकी जो डिग्री है, आपका जो कॉलेज है, उन 5 से अच्छा है, तो यार आपके चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं प्लेस्ड होने के। सिर्फ डिग्री का रोल यही है कि यार एक ब्रांड वैल्यू रहती है। अगर आप फॉरेन में कहीं जाते हैं पढ़ना, ठीक है, तो यार वहाँ पे भी जो कॉलेज हैं
वो आपको जानते होंगे कि यार ये BIT से है तो यार ये थोड़ा अच्छा होगा। तो इस तरीके से ये डिग्री काम आती है। नेक्स्ट यार मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात करूँ, मेन फोकस मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो यार यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलती है। भैया क्यों? ऑन कैंपस यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होते हैं। तो यार मैं ऑन कैंपस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑफ कैंपस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ना यार BIT मेसरा में प्लेसमेंट में बैठने का मौका मिलता है। मतलब आपको BIT मेसरा में जितनी भी कंपनियां आती हैं उनके साथ कॉम्पीट करने का मौका मिलता है। तो भैया हम लोग क्या जा सकते हैं ऑफ कैंपस वाले? मैं पटना में रहता हूँ, मैं देवघर वाले कैंपस में हूँ, मैं जयपुर वाले कैंपस में हूँ, तो क्या मैं वहाँ जाके बैठ सकता हूँ प्लेसमेंट्स में? तो यार डेफिनेटली बैठ सकते हो। तो भैया क्या वो कंपनी हमको हायर करेंगी? बिल्कुल करेंगी। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल करेंगी, क्योंकि आप भी उसके एक्सटेंशन वाले पार्ट से ही हो। ठीक है, आप लोग भी यार BIT से ही हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ जाके प्लेसमेंट्स में बैठना पड़ेगा। लेकिन बात वही आती है कि आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि यार आप उस मेन वाले कैंपस से नहीं हो। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यार आपको अपने आप को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ आपको जो कि शायद आपको समझ में आए। एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर यार हम लोग BIT, मणिपाल या फिर किसी NIT में एडमिशन हम लोग ले लेते हैं, तो हमारे माइंड में एक बात ये रहती है यार कि मैं आप कॉलेज में आ गया, अब तो यार मेरा एडमिशन डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी बच्चों की सोच होती है। तो यार वहाँ पे वो लोग कम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पता चलता है कि 4th ईयर में उनकी एवरेज पैकेज भी 4-5 लाख लगती है। क्यों? क्योंकि उनने स्टार्टिंग में ये सोचा था कि भाई अब तो हमारी करियर सेट है। ठीक है, जबकि यार ऐसा नहीं होता है। हर कॉलेज में आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, हर कॉलेज में आपके CGPA मेंटेन होने चाहिए, कंपनी को कोडिंग अच्छी चाहिए। अगर आप ये लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते हो तो यार आपकी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम जाएगी। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग जैसे एडमिशन लेते हैं इस कॉलेज में, तो हमारा ना यार थ्रू आउट 4 साल हमारे दिमाग में ये रहेगा कि यार हमको ऑन कैंपस उतनी अच्छी प्लेसमेंट शायद नहीं मिल सकती है, लेकिन हम लोग ऑफ कैंपस फोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ ना यार आपको मोटिवेट करेगी कि यार मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा तभी जाके मेरी प्लेसमेंट लगेगी। ठीक है, तो ये आप थ्रू आउट 4 साल अपना पढ़ाई में ज़्यादा फोकस लगा सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात है कि यार अगर मैंने नहीं पढ़ा तो यार मेरी उतनी अच्छी पैकेज नहीं लगेगी और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं चाहूँ तो यार पढ़ के ऑफ कैंपस BIT मेसरा मेन कैंपस में जाके प्लेसमेंट ले सकता हूँ। तो ये यार आपको मोटिवेट करेगी कि हाँ यार मेरे को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो यार फिर वही वाली हालत हो जाएगी कि अगर आप एडमिशन लेते हैं, ठीक है, और यार शायद ऑन कैंपस उतनी अच्छी कंपनियां ना आए। ठीक है, एवरेज पैकेज वही 4-5-6 के आसपास जाए। ठीक है, 3-3.5 के आसपास कुछ भी हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यार अगर आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि मुझे 4 साल मेहनत करनी है, उसके बाद मुझे BIT मेसरा में जाके प्लेसमेंट लेनी है। ये एक्सटेंशंस हैं यार। ठीक है, तो अगर मैं बिट्स मेसरा और इनकी बात करूं तो यार बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, आप लोगों को भी पता है कि 12th के बेसिस पे ऐसे ही एडमिशन दे रहे हैं, तो यार शायद हो सकता है कोई ना कोई बात हो। अगर यार ये लोग इतना ही अच्छा प्लेसमेंट दे रहे होते तो यार 12th के बेसिस पे एडमिशन नहीं हो रहे होते। ठीक है, ये बात हमको सोचनी पड़ेगी। लेकिन अगेन यार हम लोग देखें कि यहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, हम लोग अगर कोडिंग करना चाहते हैं, 4 साल यार मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है, तो यार यहाँ पे आप प्लेसमेंट ले सकते हो इसके मेन कैंपस में जाके। ठीक है, तो यार ये था पूरा इसका रिव्यू। ठीक है, मैंने सारी बातें बता दी आपको। ठीक है, अगर मैं हॉस्टल्स की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो यार आपको ये एक्सटेंशन में शायद उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहे। ठीक है, क्योंकि 10-10, 15-15 एकड़ के कैंपस हैं। ठीक है, तो यार उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, उतनी अच्छी कॉलेज लाइफ नहीं मिलेगी। हॉस्टल्स की बात करूं तो शायद उतने अच्छे हॉस्टल्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ मिलती है, वो है आपकी BIT की डिग्री, ब्रांड वैल्यू। सेकेंड यार आपको BIT मेसरा में कैंपस प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी। अगर आपको लगता है कि यार मैं कैंपस में अच्छा कर लूँगा, ठीक है, प्लेसमेंट टाइम में अपने आप को अच्छा कर लूँगा, 4 साल में अपने CGPA मेंटेन कर रखूँगा, तो यार अगर आपको लगता है तो यार आप इसमें एडमिशन लेना। नहीं तो यार मैं यही बोलूँगा कि अगर आपने एडमिशन लिया और 4 साल मेहनत भी नहीं की तो यार एट द एंड आपको बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है, क्योंकि वही फिर नॉर्मल कंपनी में जॉब लगेगी। नेक्स्ट यार मैं कंक्लूजन की बात करूँ, जो मेरी साइड से आप लोगों को एक एडवाइस होगी, ठीक है, वो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग इसमें एडमिशन के बारे में तभी सोचना ऑफ कैंपस के बारे में जब यार आप खुद से मेहनत करना जानते हो, क्योंकि यार आपको सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको यार बहुत सारी चीज़ें जो आपको खुद से ही करनी पड़ेंगी, तो आप ये थोड़ा सोच के चलना। ठीक है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, आपको अपने ऊपर बिलीव है कि यार मैं कर लूँगा 4 साल तक प्रिपेयर, देन मैं ऑफ कैंपस जाके BIT मेसरा मेन कैंपस में प्लेसमेंट फोड़ूंगा, अगर आपको ऐसा है अपने अंदर, तो यार आप डेफिनेटली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ तो यार आपको 2-2 दिन की छुट्टी मिलती है। ठीक है, सैटरडे संडे की, तो यार ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि यार आप स्किल्स डेवलप कर सकते हो, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो, मैं आगे चल के काफ़ी सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ चैनल पे। आप बहुत सारी चीज़ें, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, आप अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हो। ठीक है, आप बिजनेस एक्सप्लोर कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है,
काफ़ी सारी चीज़ें। तो यार आपको 2 दिन ऑफ मिलता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और यार यहाँ पे जो है टाइमिंग आपका सुबह से लेकर दोपहर तक रहता है, शाम तक नहीं खींचते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो यार आपको अच्छी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको काम आएगी। अगर आप यार हमेशा कॉन्स के ऊपर बात करोगे तो यार वो थोड़ी सी गलत बात होती है, ठीक है, क्योंकि यार आप इसकी अच्छी चीज़ें भी देखो, क्योंकि यार ये लोग ना यार कम एलिजिबिलिटी पे यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। तो यार डेफिनेटली बात है कि हमको यार उतनी ज़्यादा यहाँ पे कंपनीज नहीं मिलेंगी, उतना अच्छा कैंपस नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मिलती है वो है अपॉर्चुनिटी। अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो गाइस ये था आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना, ठीक है, और यार शेयर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो मस्ट है, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। सारी काम की बातें होती हैं इस चैनल पर, ये आपको पता है, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।